हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आप सभी को राज सोडा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम ऐसी सवारी पे माता जी को लेके आ रहे हैं जो आपने कभी देखा नहीं होगा, शायद ही देखा होगा। दोस्तों, सुना तो होगा, लेकिन अब आपने दुर्गा माता का नाम सुना और उनकी सवारी क्या है दोस्तों? शेर की। अब शेर की सवारी है दुर्गा माता की, अभी सभी जानते हैं। लेकिन अब मैं आपको जो मंदिर दिखाऊंगा दोस्तों, वो है ऊंट पे चढ़ी भवानी। तो उसके पीछे क्या राज है, वो सब आप पंडित के मुंह से सुनेंगे। पंडित जी के मुंह से सुनेंगे आप कि उन्होंने क्या बता रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं, इन पंडित जी को इसके बारे में नॉलेज कम है, और मैंने सर्च किया गूगल पे, वो कुछ और बता रहा है। तो दोस्तों, गूगल वाली बात तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टेड थी। लेकिन अपन तो सच वो मानेंगे ना जो जिनकी पुश्ते नहीं वहाँ पूजा कर रही हैं उस मंदिर के लिए, तो अपन तो वही बात मानेंगे ना। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, गूगल पे इसमें बहुत अच्छी स्टोरी थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ। गूगल पे ये बताया गया था दोस्तों कि वहाँ पे जिस ये एरिया में जो मंदिर बना है, आज से कितने साल पहले वहाँ क्या हुआ था कि एक ऐसी बीमारी हुई। उससे पहले मैं एक दोस्तों एक बात बता दूँ कि उस टाइम ऊँट पालना एक हाथी जैसे था। जिसके पास ऊँट है तो समझ लो बहुत धान्य आदमी था वो। तो उस टाइम जो ऊँट चलाते थे, तो कारण क्या हुआ दोस्तों कि ऊँट अचानक सारे मरने लग गए। और उसी में से जो ऊँट का धन धान्य जो जो मालिक था ऊँटों का, जिसके पास सबसे ज़्यादा ऊँट था, वो देवी भक्त भी था दोस्तों। देवी भक्त भी था दोस्तों। तो उन्होंने माँ से कहा, माँ कि ये मेरे ऊँट ऐसी क्या गलती हो गई कि ऊँट मरते जा रहे हैं मरते जा रहे हैं। तो माँ ने कहा कि बच्चा कि मैं तो अब इसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि ये आप लोगों के ऊँट है, आप देखभाल करो। तो भगत अड़ गया, नहीं माता जी, आप तो मुझे बताओ उसका कारण क्या है। तो उन्होंने एक ही बात करी कि अगर आप मेरी पूजा ऊँट पे बैठे हुए करोगे तो आपके ऊँट सारे बच जाएंगे। तो तब से वहाँ पे उस भक्त को ऊँट पर चढ़ी भवानी की साक्षात दर्शन हुए। और उस दिन उस भक्त ने कहा आप यहीं विराजमान हो जाओ। तो उन्होंने वहाँ पे अपनी मूर्ति उस भक्त को भगत को दी और उन्होंने वहाँ स्थापित कर दी दोस्तों। तो ये तो हुई गूगल की बात। लेकिन दोस्तों, वहाँ जाके तो ये स्टोरी बिल्कुल ही चेंज हो गई। तो इसलिए मैं इस स्टोरी को सत्य से, क्योंकि मैं वही स्टोरी दिखाता हूँ जो सच से प्रूफ हो। ये सच से प्रूफ नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि वहाँ जो पुश्ते नहीं वहाँ बैठे उन्होंने स्टोरी कुछ और ही बताई दोस्तों। तो आप जाके देखना। अब मर्जी आपकी है कौन सी सच है कौन सी झूठ है। लेकिन अपन दोस्तों, सीधी सी बात है कि जो पुश्तैनी जो पूजा करते आ रहे हैं, अपन तो उसी की बात मानेंगे ना दोस्तों। अब गूगल क्या कहता है तो वो गूगल जाने दोस्तों। तो चलो अपन उस मंदिर चलते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है दोस्तों, तो चलो। और एक बात और दोस्तों, कि मैं अपने वीडियो में एकदम कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं करके कोई लाल फूल का अलग से फूल पत्तियाँ दिखाना, उससे क्या होगा। मेन कारण है आपको दिव्य मंदिर दिखाना। साक्षात जो मंदिर जो कितने साल पुराने से, और जितनी पुरानी जो मंदिर है उनमें दिव्यता जरूर होती है। और इन जितने भी मैंने मंदिर दिखाए उसमें कोई ना कोई स्टोरी, जिसमें साक्षात माता जी दर्शन हुए या जो भी भगवान दर्शन हुए साक्षात हुए, और वो मंदिर मैंने आपको दिखाया। तो उसके अंदर अब मैं आपको बता दूँ, एडिटिंग कर दूँ, काफ़ी म्यूजिक बजा दूँ, तो उससे क्या होगा दोस्तों, आप दिव्य मंदिर एकदम साक्षात देखोगे एडिटिंग बिना, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको भी मन को शांति मिलेगी और मंदिर के दर्शन करके भी आपको ही पुण्य मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चाहो एडिटिंग बहुत बढ़िया करूँ, फूल पत्तियाँ करूँ, म्यूजिक बजाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं है दोस्तों, ठीक है। और आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ा मंदिर आपको दिखाएंगे, जिसमें कलात्मक बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा मंदिर है, कलात्मक मंदिर है, बीकानेर से बाहर है। वो आपको दिखाएंगे। मैं जाने की सोच रहा हूँ दोस्तों, तो चलें। चलो दोस्तों। लो दोस्तों, पहुँच गए परकोटा। बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसी के पास ये मंदिर है। कितना प्यारा लग रहा है ये परकोटा, देखो। ऐसे बीकानेर के परकोटे 8 है, वैसे 10 है, वैसे मेन 8 है परकोटे बीकानेर के। कभी दिखाएंगे
कितना शानदार लगा। चलो मंदिर में चलते हैं। देखो दोस्तों, आज तक आपने देखा होगा शेर पे भवानी, और इस बार आप देख रहे हो ऊँट पे चढ़ी भवानी। मैं आपको इनकी फोटो भी दिखाऊंगा जिसमें आपको साफ पता लगेगा कि ऊँट पे चढ़े हुए हैं। अभी इन्हें वस्त्र पहनाया हुआ है और शाम का टाइम है, इसलिए इनको छू नहीं सकते। तो अपन उनकी फोटो देखेंगे जिस पे लगता है कि ये ऊँट पे चढ़ी हुई भवानी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ और उनसे बात करता हूँ पंडित जी से, जो इनके बारे में कुछ बताएगा। देखो दोस्तों, आप साफ देख सकते हो इसमें, ये देखो, ये ऊँट है और उस पर भवानी जी। अब इनके बारे में पंडित जी से पूछते हैं इनकी क्या स्टोरी है। दोस्तों, इनमें आपको श्रृंगार करे हुए माता जी दिख रहे हैं, इसमें पीछे आपको ऊँट दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप पंडित जी के जमाने इनके बारे में कुछ आप जानकारी आपको मिलेगी, जो आप ध्यान से सुनना। चलो पंडित जी, आपका शुभ नाम? नवरत्न रंगा। तो ये कितने साल हो गए इस मंदिर को बने हुए? 150 साल हो गए लगभग। ठीक है। और ये हमारे परदादा श्रीमान चेतन दास जी रंगा जी जब पूजा करते थे, उनके बाद में बल्लभ दास जी रंगा उनके लड़के थे। फिर उसके मेरे पिताजी गणेश दत्त रंगा सरनेम नानिया महाराज के। ये कुलदेवी पुष्करना समाज के? पुष्करना समाज की कुलदेवी है, और स्वर्णकार समाज की भी है कुलदेवी। स्वर्णकार भी है? यस। जैसे जैसे जो सोनी जितने में मेड़ कट्टा बामणिया, कुछ महेश्वरी जाति की भी है। अच्छा अच्छा। जैसे फुमड़ा वगैरह ये। अच्छा अच्छा अच्छा। विदेश बाहर रहते आते प्रतिदिन आते हैं, और शुक्ल पक्ष की तिथियों में इनके ज्यादा दर्शन करने आते हैं। दोनों पुष्करना और श्रावण शुक्ल की त्रयोदशी के दिन प्राकटिक दिवस मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। पूरे बीकानेर समाज के पुष्करना समाज के लोग यहाँ पहुंचते हैं, और स्वर्णकार समाज के लोग तो प्रतिदिन आते रहते हैं। ये नहीं कि पुष्करना नहीं आते, पुष्करना भी आते। ऐसा कोई खास दिन इनका? वो ऐसे तो शुक्ल पक्ष का जो 15 दिन है, हाँ जी, वो बराबर है, विशेषकर सप्तमी से लेकर पूर्णिमा तक जी। और अभी तक हमने भवानी को शेर पे देखा। हाँ। तो इनके पीछे जो ऊँट खड़े हैं, इनके पीछे कोई कहानी आपको जानकारी हो, आपको कुछ थोड़ी सी भी? जहाँ तक मेरे ध्यान में है, मैंने पढ़ा था कि किसी कारण से श्रीमाल क्षेत्र में देवियों में आपस में कुछ कारण से कोई बहस हो गया, कोई मुद्दा था, उसको समझौता या उसका सामंजस्य निकालने के लिए माता ने वहाँ जो श्रीमाल क्षेत्र था वो वनस्थलीय क्षेत्र था, क्योंकि वहाँ शेर चित्ते को दूसरे सवार थे नहीं, तो माता जी ने ऊँट को देखा, उसी को अपना समझ। जी, आपस में किसका झगड़ा हुआ था इनका आपस में? आप माता जी के 2 बहनें हैं, महालक्ष्मी और सारिका। अच्छा, इनका वास्तविक नाम है सारिका देवी। जी जी जी। इनमें आपस में बहनों में कोई जैसे आजकल होते रहते ना, जो वैसे उस समय कोई किसी कारण से हो गया था, तो उसका निपटारा करने के लिए वो उपस्थित हुई, क्योंकि ये बड़ी बहन है उनकी। अच्छा अच्छा। महालक्ष्मी, जहाँ तक मैंने नॉलेज में बताया। फिर आप कभी कहो देखिए तो इसका ठीक, आप एक बार फिर देख सकते हो।